बाबा की डेथ को 3 साल हो गए। बाबा थे, सब था। जब बाबा गए तो बस उसके बाद कुछ भी नहीं रहा। बस अब ये एक किराए का घर है और एक वालदा को बस वो बीमार हैं बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल में एडमिट है और ना उनका जिगर का मसला है। वहाँ ज़्यादा नहीं रही, एक घर में जाती हूँ, वहाँ से मुझे मेरा और मेरी मामा के लिए खाना मिल जाता है 2 टाइम का। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, इंगेजमेंट हुई थी। तो मेरे बाबा की डेथ जिस तरह ही हुई उस तरह उन्होंने मेरे साथ इंगेजमेंट तोड़ दी। उन्होंने कहा कि अब इनके पास कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने मुझसे मंगनी तोड़ दी। अब गरीबी की वजह से कोई भी मुझसे रिश्ता नहीं करता, हर कोई अपनी हिफाजत खुद करता है। तो मैंने भी खुद की हुई है, बस अभी तक की हुई है, इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ इस वक्त 23 साला मरियम मौजूद है। नाज़रीन, इसके हम घर में आए हुए हैं। इनके जो बाबा हैं उनका तकरीबन 8 से 3 साल पहले दिल का अटैक होता है और उनका इंतकाल हो जाता है। ना तो इनका भाई है और मुश्किल हालात में ना कोई इनका रिश्तेदार है। अकेली है, बेसहारा है। इनकी जो वालदा है वो हॉस्पिटल में दाखिल है, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है। उनके इलाज के लिए भी इन्होंने दिन रात एक की हुई है। लोगों के घरों में काम करती हैं, सफाइयाँ करती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं और ना जाने पता नहीं किस तरह करके अपनी माँ का और अपना ये पेट पाल रही हैं और एक रेंट के घर में रह रही हैं। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बाबा की डेथ कब हुई थी? बाबा की डेथ को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। जी। और कोई भाई बहन कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है, मैं इकलौती बेटी हूँ। क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं, बस अपनी मामा और अपना पेट पालती हूँ, काम करती हूँ लोगों के घरों में। लोगों के घरों में काम? जी। अल्लाह ने आपको इतना प्यारा बनाया हुआ है, बापर्दा है आप। जाहिर सी बात है, कोई अगर कोई लड़की पहली दफ़ा मीडिया पे आती है तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को पर्दे में सिक्योर करेंगी ताकि उनकी इज़्ज़त भी महफूज रहे और उनकी कहानी भी लोगों के सामने शेयर हो जाए, ताकि ऐसी कोई और लड़की इन हालात से मजबूर होकर अपने आप को मीडिया का चुनाव करे, ना कि वो इधर को मुंह मारे, इधर को जाए या इधर को जाए। तो मुझे ये बताइएगा कि रेंट का घर है ये? जी बिल्कुल, रेंट का घर है। इस घर में मेरे ख्याल ये टूटा हुआ बेड है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है? नहीं, और चार कुछ भी पाई नहीं है, वगैरह? कुछ भी नहीं है, बस ये बेड ही है। क्यों नहीं है? बस हम बाबा थे, सब था। जब बाबा गए तो बस उसके बाद कुछ भी नहीं रहा। बस अब ये एक किराए का घर है और एक बेड है, बस और हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस घर का किराया कितना? इस घर का किराया 16,000। 16,000 सोलह रुपये? हजार हाँ। कितने कमरे हैं? एक ही कमरा है। एक कमरा और किचन और वाशरूम का 16,000 रुपये बिल के साथ आप दे रही हैं? हाँ जी। तो आप अफोर्ड कर लेती हैं? आप एक महीने में 16,000 रुपये दे देती हैं? बहुत मुश्किल होता है लेकिन करना पड़ता है। अच्छा, वालदा को क्या हुआ है? वालदा को बस वो बीमार हैं बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल में एडमिट है हम्म, और ना उनका जिगर का मसला है। जिगर का मसला जी। है। कितनी देर से वो हॉस्पिटल में एडमिट? 2-3 महीने हो गए हैं। 2-3 महीने? जी। तो कभी दुख नहीं होता कि आज मेरे बाबा इस दुनिया में होते तो मेरे सर पे वो होते, मुझे घर से बाहर ना निकलने देते, मुझे घर में बिठा कर रखते, अच्छे स्कूल में पढ़ाते, अच्छे कॉलेज में पढ़ाते, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते? कभी आपको याद आई है बाबा की? याद तो बहुत आती है, मेरे चाचू भी थे हम्म। बट मेरे बाबा के जाने के बाद सबने हमें छोड़ दिया। फिर मैं और मेरी मामा होते हैं और मामा भी अब हॉस्पिटल में है, मैं ही काम करती हूँ, उसके बाद मामा के पास हॉस्पिटल चल जाती हूँ। कितने घरों में काम करते दिन में 3-4 घरों में जाती हूँ, हैं? सोसाइटी में जाती हूँ, तो वहीं काम करती हूँ और फिर वहीं से खर्चा चलता है। कितना कमा लेती 3 घरों में काम करके? वहाँ ज़्यादा नहीं रही, एक घर में जाती हूँ, वहाँ से मुझे मेरा और मेरी मामा के लिए खाना मिल जाता है 2 टाइम का। और मतलब खाने के अलावा वो कुछ भी नहीं देते आपको? नहीं, और कुछ भी नहीं देते। और दूसरे घर जाती हूँ, वो बस रोज़ाना का 500-600 दे देते हैं, जिससे मैं अपने मामा को मतलब आने जाने का खर्चा हो जाता है। रेंट वगैरह, पेट्रोल हाँ, वगैरह? रेंट वगैरह, पेट्रोल वगैरह, और हमने 2 महीने से अपने घर का किराया भी नहीं दिया हुआ। 2 महीनों से घर का किराया नहीं? नहीं दिया हुआ। मालिक मकान तंग नहीं करता आपको? बहुत करता है लेकिन क्या करें, होते ही नहीं। कभी दुख होता है कि अल्लाह पाक ने अपने आपके वालिद को भी इस दुनिया में आपके लिए नहीं छोड़ा? तो एक माँ ही रह गई हैं, वो भी हॉस्पिटल में दर बदर की बीमारियों में मुब्तला है। उनके लिए दुआ करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं कि अल्लाह ताला मेरे लिए आखिरी सहारा छोड़ा हुआ है? ना तो मेरा भाई है, ना कोई रिश्तेदार है, ना मामू है, ना चाचू है। बिल्कुल करती हूँ दुआ। फील तो बहुत होता है कि बाबा नहीं है, तो मामा भी हॉस्पिटल में है, अकेली होती हूँ घर। रोज़ाना रात को मामा के पास जाना होता है, तो सुबह उठ के काम भी जाना होता है और मेरी नींद वगैरह भी कुछ भी पूरा नहीं होता, मामा का ख्याल रखना होता है, अकेली मैं ही हूँ उनके पास। अपनी शादी के बारे में बताएं, पहले हुई है या नहीं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, इंगेजमेंट हुई थी। हम्म। तो मेरे बाबा की डेथ जिस तरह ही हुई उस तरह उन्होंने मेरे साथ इंगेजमेंट तोड़ दी। उन्होंने कहा कि अब इनके पास कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने मुझसे मंगनी तोड़ दी। अब गरीबी की वजह से कोई भी मुझसे रिश्ता नहीं करता। मतलब लोग जो हैं वो बैकग्राउंड देखना चाहते हैं, घर वाले देखना चाहते हैं
तो आपको अकेले को कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। नहीं, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, जो भी आता है वो पूछता है कि मतलब क्या है तुम्हारे पास, जो भी। लेकिन जब देखते हैं कुछ नहीं है तो फिर वो चले जाते हैं। अच्छा मरियम, मुझे आप ये बताएं कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इंसान के बनने का शौक़ होता है। इंसान का बचपन में ख्वाब होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं टीचर बनूंगी, मैं पायलट बनूंगी, मैं अपने बाप का और माँ का सहारा बनूंगी। बाप जो है वो मजदूरी करते करते इस दुनिया से चले गए। तो अब वो आपके ख्वाब किस मतलब कैसे नज़र आते हैं? कुछ है आगे उम्मीद, या बस अब नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अल्लाह पे यकीन है, क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता बन जाऊँ। बाबा थे, पढ़ती थी, उन्होंने पढ़ाया, तो एफ़ए किया, उसके बाद मुझे बाबा चले गए, फिर किसी ने पढ़ाया ही नहीं, फिर कमाया और मामा को खिलाया, बस यही है, अब और कोई उम्मीद नहीं है। बच्चों को आप घर में सपारा भी पढ़ाती हैं? जी, एकेडमी भी पढ़ाती हूँ, स्पारा भी पढ़ाती हूँ। तो दुआ करते हैं अपनी माँ के लिए, अपने अब्बा की रूह के लिए उनकी? बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे बाबा को जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन। मेरी मम्मा को जल्दी से सेहत याब करके घर भेज दे, हमारे हालात ठीक कर दे, और इसी के सदक़े जो बच्चों को पढ़ाती हूँ उन्हीं के सदक़े मुझे एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। बच्चों बस। से दुआ करवाती हैं? हाँ जी, बिल्कुल करवाती हूँ। तो कभी ज़िंदगी में गहरा दुख हुआ है? मैं आपसे वही बार बार सवाल करना चाहता हूँ जो आवाम भी सुनना चाहती है, कि एक बेटी बहन इस हमारे पाक मुल्क में, पाकिस्तान में, इस्लामिक मुल्क में सिक्योर नहीं है, महफूज नहीं है। तो अभी तक आपने अपने आप को महफूज किया हुआ, अपने आप को इस दरिंदगी दुनियादारी से बचाया हुआ है। तो कभी सोचती हैं कि मैं काश इस मुल्क से बाहर गैर मुस्लिम के मुल्क में पैदा हो जाती, कम अज़ कम वहाँ पर बेटियों माओं की हिफाजत तो है? नहीं, मैं ये नहीं सोचती, लेकिन हर किसी के मतलब हर कोई अपनी हिफाजत खुद करता है, तो मैंने भी खुद की हुई है, बस अभी तक की हुई है, इंशाल्लाह आगे भी करूँगी, बस यही है और कुछ नहीं। अब आप हमारे चैनल पे आई हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारे तवस्सल से अल्लाह ताला ने हमें आपको एक गुनहगार से हम भी बंदे हैं, एक तवस्सल वसीला बनाकर आपकी तरफ भेजा हुआ है। कुछ ना कुछ आपके माली हालात भी हम बेहतर करते हैं, और अगर हमारे चैनल के तवस्सल से एक उतना का आप अल्लाह से दुआ करती है, तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली, हमें वसीला बनाकर आपके पास भेजा है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब अच्छे के साथ अच्छा करते हैं तो अच्छा ही होता है। तो आप ये फ़ैसला चैनल पे छोड़ती हैं कि आपका अच्छे इंसान से रिश्ता हो जाए? उम्र को छोड़ें, कोठियों बंगलों को छोड़ें, आपने ये सोचना है कि आपकी अम्मी को इज़्ज़त करे, उनका इलाज करवाए, और आपसे वो बाइज़्ज़त तरीके से निकाह करे, और एक हलाल तरीके से आपको अपनाए। क्या कहती हैं? बस मैं यही चाहूँगी कि आपने जो जो बात की है वो बातें आप पूरी करें, हम्म, और मुझे अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, हम्म, और जो मेरी मामा की इज़्ज़त करे, जो हम्म, मेरी इज़्ज़त करे, जो पैसे वाला ना भी हो बेशक, हम्म। लेकिन नेक सीरत और अच्छा होना चाहिए। चार दीवारी में रखे, जी घर से बिल्कुल। बाहर ना निकलने हाँ दे। जी, बिल्कुल ऐसे ही। रात को आप घर काम करके फ्री होके घर आ रही होती हैं, कैसे कैसे लोगों से सामना होता है? लोग कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ बहुत बुरे होते हैं, हम्म, उनकी बहुत बुरी नज़रें होती हैं, हम्म। लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है फिर। क्या सोच के आप इग्नोर करती हैं? यही सोच के इग्नोर कर देती हूँ कि मैंने अब अपना घर पालना, निकलना तो है ही बाहर, तो बस इग्नोर करो। नाज़रीन, मज़ीद डिस्कस किए बगैर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और हमारे इस मुल्क के पाकिस्तान में नाज़रीन, हर बेटी बहन और माँ सिक्योर नहीं है, महफूज नहीं है। हमारे चैनल पे इतनी लड़कियां आती हैं तो आप सोचिएगा कि कितनी लड़कियां नहीं आती होंगी, शर्म की वजह से, पर्दे की वजह से, इज़्ज़त की वजह से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इज़्ज़त को देखा जा रहा हो, यहाँ पर लड़की के हालात ठीक हो रहे हों। इस हमारे दुनिया में जो लोग हैं, जो जिस तरह हो रहा है, जिस तरह माशरे में हो रहा है, देखें ये लोगों के घरों में काम करती हैं, करोड़ों लोगों के घरों में, करोड़ों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोगों के घरों में काम करती लगी, लेकिन आज तक कभी उनको ख्याल नहीं आया कि इन जैसी बेटी हमारे घर में भी है। हमारी बेटी जब रात को 2-2 बजे घर से बाहर जाती होंगी तो क्या वो सोचते होंगे, लेकिन उनके माइंड में ये कुछ नहीं आ रहा था। वो अपने माइंड में ये ला रहे होते हैं कि गरीब की बेटी है, गरीब की बहन है, ये है, वो है। ये सोचकर वो एक बर्ताव वही कर रहे होते हैं कि जो एक आम इंसान के साथ किया जा रहा था, किसी ड्राइवर के साथ किया जा रहा था। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जब ऐसी माँ बेटी बहन हमारी वीडियो में आती है और हमें अपने दुख बता रही होती है, और हमें ये बता रही होती है कि हमारे शोहर छोड़ गए, तलाक होगी, शोहर की डेथ होगी, खुदा का वास्ता कोई हमारे साथ शादी कर ले, कोई हमारे साथ निकाह कर ले, तो अंदर से एक दिल की तरफ से रोना आ रहा होता है कि आजकल के हालात किस तरफ हो रहे हैं। अगर आप भी कोई इस तरह से बेसहारा है, तंग है, तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। हम आपकी मदद भी करेंगे, ख़ुद भी करेंगे और करवाएंगे, और आपका अच्छे इंसान से निकाह भी करवाएंगे। और जो शख्स को ये वीडियो अच्छी लगी वो इसको शेयर कीजिएगा, और इनके लिए ज़रूर रब्ता कीजिए हमारे चैनल से, ताकि इनका निकाह हो जाए, इनकी ज़िंदगी बच जाए,
23-24 साल उम्र है। अभी इन्होंने अल्लाह की तरफ से जो भी लिखी हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारनी है। तो मैं नहीं चाहता कि अपनी अगली ज़िंदगी को भी रो रो कर गुजारे। ज़रूर रब्ता कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।